पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल हमारी जो भर्ती है, जो कि 2023 में आई थी, 24 में लगातार चली, एग्ज़ाम हुए, फिजिकल मेडिकल ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट आया और उसके बाद अभी ये जो चीज़ें हैं कि आपके मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर अब प्राप्त होने हैं और जल्दी ये अपने अंतिम कगार पे, तो ज्वाइनिंग लेटर भी आपको मिल जाएंगे। और नियुक्ति पत्र के लिए जैसा कि हम पहले भी आपको बता दिए थे कि आपके जो नियुक्ति पत्र हैं वो लखनऊ में दिए जाएंगे, 15 तारीख से दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, तो उससे वापस से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, हम पहले से आपको बोल रहे थे कि कई जगह कॉल्स आ रही हैं, ये चीज़ हम प्रूव भी करके दिखाए प्रीवियस कई वीडियो में। आप लोगों को हमने रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई थी और उस पर भी कुछ लोगों को विश्वास नहीं था। तो उन लोगों के लिए ये है कि नियुक्ति पत्र लेने जाने हेतु अब यहाँ पे बुलावा पत्र भेजे जा रहे हैं, एक सूचना पत्र भेजा जा रहा है थानों से कि आपको यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे वो सूचना पत्र हम आपको दिखाने वाले हैं। सबको ये सारी चीज़ें आने वाली हैं जल्दी। आप लोगों को भी ये सूचना पत्र देखने को मिल जाएगा, आपके थाने से प्राप्त हो जाएगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तारीख को और कितने टाइम क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे जाना है, क्या क्या पहन के जाना है। सारी चीज़ें आपके नाम के साथ आएगा। ऐसा नहीं है जो इंटरनल नोटिस थे वो तो ऐसे थे नॉर्मली कि सारे लोगों को जाना है, लेकिन यहाँ पे जो है आपके नाम, फादर नेम सब कुछ लिखा हुआ होगा, तो उस सारी चीज़ों के साथ आ रहा होगा। तो यही चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं, इससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा। और ये जो लेटर है अपने टेलीग्राम पे भी पड़ा हुआ है, जिस भाई का आया था उन्होंने ही डाल रखा है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी जानकारी आती है सबसे पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाती है, आप ज्वाइन कर लीजिए। महाराजगंज का जो है वो एक भाई का आया है और उन्होंने ग्रुप में डाला है, आप भी ऐसा डाल सकते हैं। और बाकी टाइम टू टाइम हम भी डालते रहते हैं, जो भी पीडीएफ आता है कोई भी, सबसे पहले ग्रुप में ही देखने को मिल जाता है, वीडियो तो बाद में ही आ पाती है। तो आप इसे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट हो ही जाता है, लेकिन सबसे पहले चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती हैं आपको। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, एक एक चीज़, एक एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम और सारी ऑथेंटिक रहती है यहाँ पे। ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा। अब चलिए इस ज़रा सूचना पत्र ऐसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे भाई का नाम और बाकी डिटेल जो है वो हाइड करती हैं, लेकिन ये रियल है। और यहाँ पे सारी इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो भी हम दिखा देंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आज इसकी डेट दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महाराजगंज जनपद के किसी थाने का यहाँ पे मोहर लगी हुई है। यहाँ हमने ये जो है थाने का नाम यहाँ से हिडन कर रखा है, जिससे आपको नहीं दिखे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप डेट देख सकते हैं कि 4/6/2025 का ये जो है ये नोटिस है। तो 4 तारीख का ये नोटिस है, सॉरी। अब ये मिला आज उन्हें, 5 को मिला है सूचना पत्र, 4 को ही प्रिंट हो गए थे ये। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे कि इस सूचना पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप, और यहाँ पे भाई का नाम लिखा हुआ है, फिर पुत्र, यहाँ पे फादर नेम है, निवासी इनका गांव का नाम है, फिर थाना दे रखा है, और जनपद महाराजगंज। आपको हमने बताया था कि ये महाराजगंज के हैं, तो महाराजगंज जनपद का यहाँ आ चुका है। तो महाराजगंज को सादर सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण जून माह के द्वितीय सप्ताह के जनपद लखनऊ में प्रस्तावित है। अब तो डेट भी आ चुकी है यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं कि डेट जो है अब आ चुकी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप सूचना से अवगत हों तथा नियुक्ति वितरण पत्र में सम्मिलित हों। नियुक्ति वितरण प्रतिभाग में निम्न ड्रेस कोड धारण करेंगे। मीन्स ये ड्रेस कोड आपको पहन के जाना है। पुरुष फुल स्लीव सफ़ेद शर्ट, खाकी पैंट, काले जूते, बाल व दाढ़ी बने होने चाहिए। भाई महिलाएं बिना प्रिंट वाले सूट या सलवार साड़ी ये धारण कर सकती हैं, लेकिन ये जो है वो बिना प्रिंट के होने चाहिए और एक सिंपल लुक में होने चाहिए, जैसे स्कूल ड्रेस होती है या फिर आप कहीं स्टाफ में जाते हैं तो उस तरह की जो ड्रेसेस रहती हैं वो। ऐसा नहीं है बहुत चटक मटक, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये है इस नोटिस के बारे में जो आपको आइडिया लग गया होगा। और ये जो है डेट हम कल भी बता दिए थे कि 15 तारीख है। 15 तारीख को आप लोगों को जाना है। जो ज़्यादा दूर से बिलोंग करते हैं उनको 14 को मतलब बुला लिया जाएगा वहाँ से, लेकिन जो आसपास के हैं उन्हें 15 को ही बस से आप पुलिस लाइन जाएंगे और वहाँ से आपको अपने जो भी गंतव्य होंगे जहाँ पे भेजा जाएगा वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। लखनऊ में ही सबको बंटने वाले हैं। अभी यहाँ पे वेन्यू नहीं दे रखा है कि एकाना स्टेडियम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इतना ज़रूर दे रखा है कि आपको जाना है। और यही चीज़ कॉल्स पे भी लोगों को बताई जा रही थी। ये चीज़ हम बार बार आपको बता रहे थे कि कॉल आ रही हैं लोगों को, और अब तो आपको यहाँ पे सूचना पत्र भी हमने एक दिखा दिया है, जिससे आपको अब तो प्रूफ हो ही गया होगा, मतलब विश्वास हो गया होगा कि हाँ वास्तव में ये सारी चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में, कई सारी चीज़ें। तो ये है, आपको अब सूचना पत्र भी मिल गया है, कॉल रिकॉर्डिंग्स भी दिखा दी हैं हमने, और साथ ही साथ ये जो डेट है ये तो कल रात ही हम बता दिए थे कि डेट है। और उसके बाद यहाँ पे आगे की चीज़ें भी दे रखी थी। अब एक क्वेश्चन और आ रहा था बच्चों के मन में कि अब चूँकि ये जल्दी हो गया तो क्या हमारा जो वो है जेटीसी वो लेट हो सकती है, क्योंकि जेटीसी लेट हो सकती है और कितनी हो सकती है, इसके बारे में माइंड में क्वेश्चन चल रहे थे। और वो इस वजह से चल रहे थे क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर कटिंग थी ये आई थी सामने, और इससे चीज़ें बदल गई। क्योंकि आप जानते हैं कि 15 तारीख को ये है, 16 का दिन बीच में, 17 को ज्वाइनिंग है। तो क्या ये जो है वो डिले हो सकती है ज्वाइनिंग? कहने का मतलब आपका जेटीसी, ये वैसे तो एकदम एक्चुअल तो तभी पता चलेगा जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, लेकिन कई सारे तथ्य हैं उनके हिसाब से आप इतनी चीज़ ज़रूर समझ पाएंगे कि जो है वो डिले होने की संभावना बहुत कम है।
यहाँ पे बात करें तो सिपाही भर्ती जो है, यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम साहब। ये तो ऊपर हमने नोटिस में भी दिखा दिया, आपको सूचना पत्र में दिखा दिया। अब यहाँ पे बात करें तो इन्होंने यहाँ पे एक वेन्यू भी दे रखा है, एकाना स्टेडियम, जिसका अभी कंफर्म नहीं है कि यही होगा या दूसरा होगा। लेकिन यहाँ पे आगे कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थी 22 जून से जिलों में जनरल ट्रेनिंग कोर्स या जेटीसी में हिस्सा लेंगे और जुलाई से 9 माह का आधारभूत प्रशिक्षण हासिल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये बोल रखा है कि 22 जून से जिलों में जेटीसी होगी और उसके बाद 9 मंथ का जो आपका आरटीसी है वो तो होना है। तो यहाँ से ही लोगों के मन में आ गया कि वास्तव में क्या जेटीसी जो है वो लेट हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जेटीसी लेट होने के चांसेस कम क्यों हैं, इसलिए हम बता देते हैं क्योंकि पिछली बार जो जेटीसी हुई थी उसमें भी यही हुआ था कि आपके जो ज्वाइनिंग लेटर थे वो जेटीसी सेंटर पे दिए गए थे। तो वो तो सेम डे ही दिए गए थे, तो फिर उसके बाद जब सेम डे दिए गए थे उसके बाद भी ज्वाइनिंग आराम से हो गई, तो यहाँ पे आराम से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी आप ऐसा ही मान के चलिएगा कि अब तक जो नोटिस आए वो 17 तारीख के ही आए हैं। कोई नोटिस ऐसा नहीं है जो कि मतलब पुराना हो। 17 तारीख के ही नोटिस आए। 30 मई को नोटिस आया था, उसमें भी लिख रखा था कि आपको 17 तारीख को ज्वाइनिंग लेना है। तो अब तक ऑफिशियल जो जानकारी है वो 17 तारीख की है कि 17 जून को होगा। आप ऐसा मान के चलिए कि 17 जून को है आपकी ज्वाइनिंग है और उसकी सारी तैयारियां रखी है। बाकी आपको मतलब बुलावा पत्र है एक तरह से या सूचना पत्र है, ये हम दिखाई चुके हैं कि इस तरह के आ रहे हैं, आपको भी जल्दी देखने को मिल जाएगा। अगर सूचना पत्र देखने को नहीं मिलेगा तो बाई चांस आपको कॉल आ सकती है या मैसेज आ सकते हैं, आप फ़ोन अपने ऑन रखिएगा। किसी ना किसी तरीके से उनको सूचित करने का काम दिया गया है और वो आपको सूचित कर देंगे किसी ना किसी तरीके से। आपको बस जाना है वहाँ पे और अपना ज्वाइनिंग लेटर जो है, नियुक्ति पत्र, वो लेके आना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पर कि भाई मेरे को ये बुलावा पत्र आएगा या फिर मेरे को कॉल आएगी या मैसेज आएगा। किसी भी मीडियम से वो आपको ऐसा कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं और आगे का काम आपका रह जाएगा कि आपको जाना है वहाँ पे। कई सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर हम नहीं जाते हैं तो फिर क्या होगा, और कई सारे मैसेजेस भी आए थे कि अगर हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो क्या हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाएगा। तो उसके बारे में ये है कि अभी के लिए ये है कि आपको सबको जाना है, लेकिन जो लोग नहीं जा पाते हैं तो फिर उनका कुछ ना कुछ यहाँ पे किया जाएगा। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट से फिर एसपी ऑफिस से या कहीं से भी ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कराए जाएँ, या ऐसा नहीं होता है तो ऐसा हो सकता है कि आपको जेटीसी सेंटर, चूँकि जेटीसी सेंटर आपको पता है और डेट भी जब लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे आपको पता चली जाएगी, वहाँ से आप जेटीसी सेंटर पे जाएँ पिछली साल की तरह और जेटीसी सेंटर पे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर सामने से दिया जाए। ऐसा पिछली बार हुआ था कि जेटीसी सेंटर जो थे वहीं पे लोग गए थे और वहाँ पे देखने को मिला था। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हो सकता है कि वैसे तो कोशिश करिएगा कि आपको जाना है, 100% जाना है। बाई चांस कोई बहुत ज़्यादा मतलब कैजुअलिटी हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्किप करने का काम बनता नहीं है क्योंकि इसमें चीज़ें डिले होंगी तो बहुत ज़्यादा डिले होंगी, आप भी टेंशन में रहेंगे कि सबको मिल चुके हैं हमें नहीं मिले हैं। तो ये है। बाकी अपना ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसके बारे में हम बता चुके हैं, तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन, ये सूचना पत्र, जो भी चीज़ें होती हैं यहीं पे होती हैं। यूट्यूब चैनल पे तो चीज़ें बाद में हो पाती हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस, आप जानते हैं कि यहाँ पे वीडियो बनाना, एडिट करना, उसके बाद ही डालना बहुत टाइम लगता है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें बड़े आसानी से टेलीग्राम ग्रुप पे हो जाती हैं। वहाँ पे हम सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट भी इसी वजह से करते रहते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी जानकारी आप पे आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। होप सो आप सारी चीज़ समझ पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप खुला हुआ है, आप वहाँ पे बता दीजिएगा, हम रिप्लाई दे देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, चीज़ें समझ आती हैं, जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।